औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान नेमतों और बरकतों का महीना है। इसमें मैं आपको खुशामदीद करती हूँ नेमत कदा के अंदर कायम टीवी की पेशकश। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरटेंशन और रोज़ा। तो हाइपरटेंशन और रोज़ा एक इम्पॉर्टेंट तरीन टॉपिक है, जिसके लिए आज मैंने जो मेहमान बुलाए हैं वो डॉक्टर हैं और बहुत एक्सपर्ट और बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। तो बिना किसी देर किए मैं अपनी मेहमान को बुलाती हूँ। तो मैं बुला रही हूँ जनाब डॉक्टर नेहज़त समाना को। आइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल। आइए तशरीफ़ रखिए। जी डॉक्टर समाना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बतूल आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले खुशामदीद हमारे नेमत कदा में कायम टीवी की पेशकश है ये। और हम आज आपसे बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे हाइपरटेंशन के हवाले से प्लस किडनी के हवाले से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि रोज़ा रखने से ब्लड प्रेशर के मरीज़ों पे क्या असर पड़ता है? देखिए, अगर दो बातों का ख्याल रखा जाए तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को रोज़ा रखने से कोई असर नहीं पड़ता। पहला कि वो अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें और दूसरा वो अपनी मेडिसिन टाइम पे लें। अब दो बात इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लड प्रेशर मॉनिटर कब किया जाए। एक रोज़े के बीच में यानी दोपहर में, और एक जो है आप अफ्तार से 2 घंटा पहले। इस वजह से क्योंकि आपको अपनी मेडिसिन जो है आगे पीछे करनी पड़ सकती हैं, उस वजह से 2 घंटा पहले। इसलिए अगर आपका बीपी 2 घंटा पहले अफ्तार से लो हो रहा है तो आप अपनी मॉर्निंग की मेडिसिन फिर रात में लें। अच्छा। और अगर नहीं सही है 3 बजे भी 2 घंटा पहले भी अफ्तार के, तो फिर आप अपनी मेडिसिन मॉर्निंग में ही लें। और अगर आप पेशाब आवर दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे डायूरेटिक्स ले रहे हैं, तो वो मेरा मशवरा है कि रात में अफ्तार के बाद लें, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो और आपको पानी पीने का मौका मिल सके। अच्छा, ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर या जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको सहरी और अफ्तारी कैसी करनी चाहिए? देखिए, कायदे के हिसाब से ब्लड प्रेशर का मरीज़, दिल का मरीज़ सारी चीज़ें, सारी ग़िज़ा खा सकता है। अब दिल के मरीज़ में 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, क्या वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मरीज़ है या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का मरीज़ है। अगर आपको बीपी है या आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं, यानी पट्टे कमज़ोर होने के मरीज़ हैं, तो नमक आप अपनी ग़िज़ा में नेचुरली कम लें, ऊपर से छिड़के नहीं। और दूसरा ये है कि अगर आप इस्कीमिक डिजीज़ का शिकार हैं तो आप चर्बी वाला या तेल वाला खाना कम लें। सही। उसके अलावा आप फल, सब्जी, दही, दूध, अंडा भी ले सकते हैं जर्दी निकाल के। अगर उसमें नमक नहीं डाला गया है तो बीपी का मरीज़ भी अंडे लाजमी अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकता है। और अफ्तारी में किस तरह की ग़िज़ा, क्योंकि ये तो सहरी हो गई है कि दही। अच्छा, मशवरा मेरा ये है कि सहरी हैवी करें। अफ्तार में चीज़ें आप ज़्यादातर ऑर्गेनिक चीज़ों पे रहें, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो खाना हज़म आपको आराम से हो सके, एनर्जी और विटामिन पहुँचा सके, पेट को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, खून ज़्यादा उससे गाढ़ा ना हो। सही। तो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल अफ्तार में। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस मरीज़ को पथरी हो, और क्योंकि मैंने अभी बात की कि हम किडनी के बारे में भी, जिस मरीज़ को पथरी हो और गुर्दे के मसाइल हो, तो क्या वो रोज़ा रख सकता है? किडनी इश्यूज़ जिनके साथ हो, किडनी स्टोन्स जिनको हो, वो बेशक रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें। अगर पानी की कमी होगी तो पथरी की वजह से दर्द बढ़ जाएगा, किडनी इश्यूज़ बढ़ने लगेंगे और पेन प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जैसा आपका दिल चाहे। अच्छा, एक बात ये बताइएगा कि आप जो है रोज़े में कैसे, अगर पेन वगैरह फील हो तो उसमें क्या किया जाए फिर? देखिए, पेन आपको, अगर आपको डिहाइड्रेशन हो गई है और 3 दिन से आपने पानी कम पिया है तो चौथे दिन आपको पेन लाजमी होगा, शुरू हो जाएगा। और अगर पेन इस तरीके का होगा कि आपको कमर में दर्द होना शुरू होगा, पेशाब करने के बाद आपको दर्द होगा, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आए, जब तक आप ऐसी दर्द में मुब्तला ना हो कि मूव भी ना किया जाए, तब तक आप रोज़ा नहीं तोड़ सकते। अच्छा। और अगर दर्द शुरू हो जाए, अगर वो अफ्तार के करीब हो, तो यानी आपके पास 2 से 3 घंटे बचे हैं पानी वानी पीने के लिए, तो फिर आप तो घर पे रह सकते हैं। लेकिन अगर दर्द बढ़ जाए तो अपने डॉक्टर के पास लाजमी जाएं। अच्छा, डॉक्टर के पास लाजमी जाना। अच्छा, ये बताएं कि पथरी के मरीज़ जो हैं वो कैसे हाइड्रेट रह सकते हैं रमज़ान में? अगर पथरी का मरज़ है आपको या कोई भी किडनी इशूज़ है तो आपने पानी ज़्यादा पीना है। अब करना क्या है, आप सहरी से 2-3 घंटा एक्स्ट्रा पहले उठें, ताकि आप 2-3 लीटर पानी तब पी सकें। और अफ्तार के बाद मुसलसल सहरी तक आप पानी लाजमी पिएँ, 6 से 8 लीटर। सही। तो फिर आप हाइड्रेट रहेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, जिन मरीजों ने गुर्दा दिया हुआ हो, एक गुर्दे के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हों, तो क्या ऐसे लोग रोज़ा रख सकते हैं?
ऐसे लोग रोज़ा रख सकते हैं एहतियात के साथ। देखिए, एक चीज़ होती है क्रेटिनिन, बॉडी का एक क्रेटिनिन लेवल है। तो अगर किसी का कोई सॉलिटरी किडनी है तो उसको चाहिए कि पहले वो अपने सीरम क्रेटिनिन लेवल्स करा ले। अगर वो 1.5 से नीचे हैं तो वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन वही बात ख्याल रहे कि हाइड्रेट करते रहे अपने आप को। सही। और अगर वो 1.5 से ऊपर है या 1.5 है क्रेटिनिन लेवल तो आप रोज़ा नहीं रख सकते, या फिर अगर आप डायलिसिस पे हैं तो भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मैंने अक्सर देखा कि डायलिसिस पेशेंट रोज़ा रख रहे होते हैं। मैंने डायलिसिस सेंटर्स में मुख्तलिफ देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, तो ये सही है? डायलिसिस के पेशेंट्स के भी लेवल, अगर क्रेटिनिन लेवल इतने खतरनाक हद तक बढ़े हुए नहीं हैं, 1.5 तक है, तो फिर वो रखा जा सकता है। लेकिन वही है, इस लेवल को नज़र में रखना है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगी कि डायलिसिस के मरीज़ को पानी कम पीने की इजाज़त होती है, तो मेरा ख्याल है वो लोग इसी चीज़ का एडवांटेज उठाते हैं कि हम पानी क्योंकि पी नहीं सकते हैं और बाकी जो पानी है हमारा वो डायलिसिस में निकलेगा तो हम रोज़ा रख सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नाज़रीन को पता चले ये बात, क्योंकि मैंने अक्सर डायलिसिस सेंटर में ये देखा है कि आपका क्रेटिनिन हाई लेवल पर है और आपने रोज़ा भी रखना है, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि हमें पानी तो पीने को वैसे ही कम कहा जाता है, तो हम क्यों ना रोज़ा रखें। देखिए, रोज़े से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आप पानी छोड़ें, रोज़े से मुराद ये है कि आप जो है वो ग़िज़ा भी अपनी छोड़ें। तो जब डायलिसिस पे मरीज़ होता है उसको क्लियर फ्लूइड लेना मना होता है। अदरवाइज़ आप ऐसे फल ले सकते हैं कि जो है जो आपको हाइड्रेट रखें। और दूसरी बात, आपको अपनी कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो अलग अलग वक्त पे खानी लेनी होती हैं। बिल्कुल। बहुत सारे अगर ऐसे मरीज़ हैं जो यंग हैं लेकिन डायलिसिस पर हैं और उनके साथ में कोई और बीमारियाँ उनको नहीं हैं, तो हर चीज़ का ख्याल रख के और एक हफ्ता पहले अपने मौलिद से मशवरा करके वो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से, सारे डायलिसिस के मरीज़ नहीं रख सकता। अगर कोई यंग है, कोई और कोमॉर्ब नहीं है, मतलब डायबिटीज़ नहीं है जिसकी वजह से मज़ीद डिहाइड्रेशन हो, तो वो रख सकते हैं। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आप और कोई ऐसा मर्ज़ देख रहे हैं अलावा हाइपरटेंशन के जो रोज़े में जिसकी वजह से रोज़ा मुतासर हो सकता है? अक्सर एज़मेटिक पेशेंट्स होते हैं जिनका रोज़ा मुतासर हो जाता है, इसलिए अगर उनको एज़मेटिक अटैक हो गया या फिर कोई भी ट्रिगर फैक्टर उनके सामने आ गया, रोज़े में धूल लग गई या फिर खाना बनाते हुए धुआं लग गया, तो अक्सर एज़मेटिक पेशेंट जब कॉफ उनको होती है तो कोशिश करते हैं पानी पी लें। लेकिन अगर रोज़े में है तो पी नहीं सकते, फिर बुरे हालात हो जाएं और अस्पताल जाना पड़े। तो एज़मेटिक पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपने ट्रिगर फैक्टर से दूर रहें। अगर उनको खुद पता होगा कि अगर मुझे धुएं से मसला है तो मैं थोड़े अरसे के लिए अवॉइड कर लूँ, खाना पहले तैयार करके रखूँ या धुएं वाला काम ना करूँ या बारबेक्यू ना बनाऊँ इस तरीके से, या फिर बाहर निकल रहा हूँ तो अब तो सभी मास्क पहन रहे हैं आजकल, तो मास्क पहन के निकलो, तो ये वाली बात है। अच्छा डॉक्टर समाना, मुझे आपसे ये भी क्वेश्चन करना है कि रमज़ान में जैसे हमारी कुछ सर्जरीज चल रही होती हैं, वो ड्यू होती हैं, जैसे उस रमज़ान के दौरान भी कुछ इमरजेंसी सर्जरीज करनी पड़ जाती हैं, तो लोग रोज़ा अवॉइड नहीं कर रहे होते, तो क्या ये सही है? या जैसे सर्जरी के बाद समझते हैं कि एक मुश्किल पड़ाव पार कर लिया है तो अब हम जो है वो रोज़ा रख सकते हैं? देखिए, रोज़ा ऐसी फ़र्ज़ इबादत है कि अगर आप कहें कि मेरे डॉक्टर ने कह दिया कि रोज़ा ना रखो, तो ये जो है डॉक्टर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तो अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में कि रोज़ा छुड़वाएं नहीं मरीज़ का। अब जैसे सर्जरीज़ में आप कैटरेक्ट सर्जरीज़ ले लें जो कि आधा 1 घंटे की सर्जरी होती है और उसके कोई प्री रिक्विजिट्स भी नहीं है, मरीज़ आता है, सर्जरी करवाता है, घर चला जाता है, डे केयर सर्जरीज़ हैं, तो वो उसमें आप रोज़ा रख सकते हैं, बेशक रख सकते हैं। उसमें कोई ड्रिप्स भी आपको नहीं लग रही होती, वरना रोज़ा ड्रिप्स लगवाने से, ताकत की ड्रिप लगाने से भी ज़ायल हो सकता है। सही। तो जो है आप उसमें रख सकते हैं, बेशक रख सकते हैं। या फिर इसी तरह कोई नेज़ल सर्जरी हो गई जिसमें अगर हलक के अंदर खून नहीं गिर रहा या इस तरह से आपको ड्रिप्स नहीं लग रही, तो वो आप रोज़े की हालत में सर्जरी करवा सकते हैं, या फिर आप अगर रखना चाहें उस दिन तो रख सकते हैं रोज़ा। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है ड्यूरिंग द रोज़ा, किसी भी वजह से हो गए, तो क्या वो रोज़ा तोड़ सकता है? दवा लेनी चाहिए या इसकी कोई और अलग तरीका कार है? ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने में 2 कंडीशंस हैं, या तो आपको अर्जेंसी है या इमरजेंसी है। अगर आपको हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है कि आपने बीपी चेक किया, बीपी आ गया बहुत ज़्यादा और कोई सिम्टम्स आपको उसमें हो नहीं रहे, आप सही से बैठे, कोई मसला नहीं, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाकर IV मेडिसिन भी लगवा सकते हैं, या फिर डॉक्टर बताएगा कि अब रोज़ा तोड़ लिया जाए और आप मेडिसिन
खा लें। सही। तो उस अर्जेंसी की हालत में आपको फौरन अपनी मेडिसिन लेनी होती है। अगर आपका बीपी ज़्यादा है, 140 से 150 से ऊपर है ऊपर वाला, और 90 या 100 से ऊपर है नीचे वाला बीपी। अगर आपको हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, उसमें आपका बीपी भी बढ़ा हुआ है और साथ में आपको सिम्टम्स भी आ रहे हैं, या आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, दर्द है सीने में, पेट में, कोई भी आपको ऑर्गेनिक सिम्टम्स आ रहे हैं, सिस्टमिक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिर तो आपने हर हालत में, आपका मेडिसिन आपको कोई हेल्प नहीं करेगी, आपने हर हालत में अपने डॉक्टर के पास जाना है। और उस हालत में रोजा फिर टूट भी जाता है और फिर मजीद आईवी मेडिसिन, यानी जान बचाना वाजिब हो जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही डॉक्टर सबाना के साथ। इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहबा हमें जो है वो थोड़ी सी अफ्तारी बनाना सिखाएंगी, कोई एक डिश। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ डॉक्टर समाना थी, जिनसे हम हाइपरटेंशन और किडनी से रिलेटेड और रोज़े में और मसाइल से रिलेटेड गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही हमारी। ब्रेक के बाद वो हमारे साथ मौजूद हैं किचन के अंदर। और जी डॉक्टर समाना, आप बताएं क्या बना रही हैं आज? आज हम लोग बना रहे हैं हेल्दी सा क्लब सैंडविच, जिसके लिए हमने पहले चिकन ली है। 250 ग्राम चिकन ले लें, जितने सैंडविचेस बना रहे हैं आपने पहले से। ये मैंने पहले से सॉटे कर ली थी। अच्छा, क्या आपने इसके अंदर सोया सॉस है, चिली सॉस है, विनेगर है, पेपरिका है और चिकन पाउडर है। अपने हिसाब से आप इंग्रेडिएंट फ्लेवर के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। लार्ज ब्रेड स्लाइसेस हैं 3 हमारे पास। उसके अलावा आइसबर्ग है हमारे पास, चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मेयोनीज है। उसके अलावा हमारे पास केचप है, एग है, ब्लैक पेपर है, मस्टर्ड सॉस है और सॉल्ट है। सॉल्ट टू टेस्ट है। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेंगे अपना ऑमलेट बनाना है। हमें पतला सा ऑमलेट बनाना है। इसमें कोई ज़्यादा फ्लेवर हमें डालना नहीं है, सिर्फ हमने नमक डालना है थोड़ा सा, जितना आपको टेस्ट उसका अच्छा लगे नमक का उतना आप डाल लें। साथ में ब्लैक पेपर है हमारे पास। हल्का सा हम इसको विस्क करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें हमने नमक और काली मिर्च डाली है और अंडा हम फेंट रहे हैं और इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में ग्रीस कर लें। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा हमने यहाँ पे, क्योंकि हम हेल्दी सा क्लब सैंडविच बना रहे हैं, तो आपके ऊपर है कि आप ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहें या प्लेन ऑयल यूज़ करना चाहें, जैसा भी आपको बेहतर लगे। ठीक ठीक ठीक। ये तो रखो। अच्छा, हल्का फुल्का सा होता है। हाँ, ये तो फटाफट हो जितना भी हम इसको पतला रखेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है सैंडविच पे रखने के लिए। तब तक हम अपनी ब्रेड तैयार करेंगे। बिल्कुल, ब्रेड आगे कर लेंगे जी। इसको भी इसी फ्राई पैन में ज़रा हमने सौते करना है। अच्छा, आप चाहें तो प्लेन ब्रेड ले सकते हैं, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, जितना हेल्दी आपने बनाना है। सही। दूसरा, हम तो यहाँ ऑमलेट डाल रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो उसी जगह बॉयल एग यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने स्लाइस चीज़ के नहीं डालने तो आप चाहें तो उसके टोमेटोज़ यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा एक जूसी फ्लेवर उसके अंदर आ जाएगा। सही। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ये बना नहीं सकते। थोड़ा सा इसको हम हल्का सा पलट देंगे। हाँ, अब अंडे के ऊपर भी है कि कुछ लोग ज़्यादा सेका हुआ पसंद करते हैं। सही सही। अदरवाइज सैंडविच में थोड़ा सा सॉटेड एग ही चलता है। हाँ, यहाँ पे साइड। पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा सेका हुआ अंडा जो है वो नहीं पसंद, यानी ऑमलेट जो है वो बहुत सेका हुआ नहीं अच्छा लगता। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना ये काफ़ी है। ठीक है, मुझे भी कुछ जो है ना वो ऐसे येलोइश एग पसंद है। सही। ये हम निकाल के यहाँ पे रख लेंगे। ओके, फिर हम हल्का सा ग्रीस करेंगे इसको। स्लाइसेस सेक लेंगे हल्के से। अगर आपने गर्मी में काम नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप टोस्टर मशीन में या सैंडविच मेकर में इसको सेक लें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें और ऑयल तो नहीं लगेगा? नहीं, मैंने तो कम ऑयल के साथ बनाना है। अगर कोई ज़्यादा पसंद करता है तो ऑयल यूज़ कर ले, और ज़्यादा पसंद करता है तो जो है वो मक्खन लगा सकता है। सही है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप कैसा खाना चाह रहे हैं अपना सैंडविच। ठीक ठीक ठीक। थोड़ा सा कमी तो बस। अब हम जितनी भी अपना फिलिंग्स हमारे पास रखी हुई है इसको हम स्प्रेड करेंगे ब्रेड के ऊपर, और जो है फिर हमारा सैंडविच तैयार हो जाएगा। सही सही सही।
अच्छा, आप ये बताइए नाज़रीन को, जब तक आप ये कर रही हैं, कि आप कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ और होम लाइफ को मैनेज करती हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं और आप बहुत बिजी भी रहती हैं, और फिर आपको किचन एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती होंगी। जैसे अभी रमज़ान चल रहा है, तो हम रमज़ान में डेफिनेटली सारी ख़वातीन किचन के अंदर होती हैं, और जैसे कि आपको हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट पता है कि आप मतलब कितने भी प्रोफेशनल हैं, आप किचन में ज़रूर जाते हैं और अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, और फैमिली के लिए काम करना, अपने लिए करना सबको अच्छा लगता है। देखिए, अगर आपके पास आपकी वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं तो, लेकिन क्योंकि खाना आपने अपने टेबल पे रखना ही है, तो आप ज़्यादातर ऐसा काम कर सकते हैं कि आप अपनी मील को आधा पहले ही रेडी कर लें। जैसे हमने आज पहले से चिकन सौते कर लिया, या आप जो है फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आपको शाम में अफ्तार में सैंडविच बनाना है, आप सुबह ड्यूटी पे जाने से पहले इसको सौते कर सकते हैं, एक दिन पहले जो है आप मैरिनेट कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी अगर आपने पकौड़े बनाने हैं तो उसका बैटर भी पहले तैयार करके रख सकते हैं। सिर्फ मतलब फ्रेश कुकिंग जो आपने करनी हो वो आप कर सकते हैं। सही है, ये हो गए हैं, ये मैं यहाँ निकाल देती हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छे लाइट से सिके हुए हैं। इसको थोड़ा सा हम इसी के ऊपर रख देते हैं ताकि एंड में ठीक है। अच्छा, हम क्या अब हम इसके ऊपर सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना केचप लगाएंगे। केचप अगर आपने नहीं लगाना, आप डायबिटिक हैं, कोई मसला है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। अच्छा, वैसे आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे पूछ सकती हूँ, इतने से केचप से कुछ असर पड़ता है क्या? दिल से अगर मैं बात करूँ तो नहीं, लेकिन अगर मेडिकल की बात करूँ तो हाँ, फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि सिंथेटिक केचप होते हैं, इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप होममेड केचप बना रहे हैं ना, तो शायद उसमें ना हो इतना। चले नाज़रीन, देखिए मैं चाह रही थी कि आप लोग को फेवर मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल प्रोफेशनल आंसर किया है। फिर मस्टर्ड सॉस अगर नहीं पसंद है तो रेंच सॉस आप लगा सकते हैं। मार्केट में और भी बहुत सारे सॉसेस मिलते हैं जो आपको जैसा आपका टेस्ट है उस हिसाब से। अच्छा, ये अफ्तार में बहुत लाइट सा रहेगा। कभी आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि खाना बने? अफ्तार में लोग उमूमन जो हैं वो चाह रहे होते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ें हों, या तो फ्राइंग आइटम हो या सैंडविचेस हों, तो ये अफ्तार के लिहाज से बहुत बेहतरीन डिश बिल्कुल बनेगी। अच्छा, उसके बाद हम इसके ऊपर लेयर्स देंगे। ओके, सबसे पहले आप आइसबर्ग लेटस नहीं डालना तो आप क्यूकम्बर्स रख सकते हैं। आइसबर्ग पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है। आइसबर्ग से बड़ा सैंडविच एक बहुत अच्छा फ्रेश सा महसूस होने लगता है। ये है, हम इस वक्त कम ही रख रहे हैं। और आइसबर्ग हम लोग नाज़रीन सिर्फ मेरा ख्याल है सैंडविच में ही खा रहे होते हैं। यहाँ पाकिस्तान में तो शायद सैंडविच में ही खाते हैं, और हमारे यहाँ रिवाज नहीं इतना ज़्यादा जो है वो इसको यूटिलाइज करना खाने के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्योंकि अब हर चीज़ बड़ी आसानी से अवेलेबल हो गई है मार्ट्स वगैरह, तो माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी तो इसलिए अब लोग ज़्यादातर हर चीज़ ही, अब वही मैंने बोला कि आपने स्लाइस रखना है अगर चीज़ का तो रख लिया, नहीं तो आप टमाटर भी रख सकते हैं। उसके बाद ये 2 लेयर यहाँ पे हो गया, उसके बाद आपने ये रख दिया, इसके ऊपर फिर स्लाइस आप कर दें। अच्छा, ये 3 लेयर। हाँ, जिस चीज़ की भी आप स्लाइस करना चाहें आप ये कर सकते हैं। सही। ठीक है, फिर मस्टर्ड सॉस की 1 लेयर लगा दी। सही। अब मैं इसमें केचप नहीं डालूंगी क्योंकि फिर चिकन का भी फ्लेवर थोड़ा सा कम हो जाता है अगर बार बार आप केचप डालें। बाकी ये फिर एक चिकन की लेयर लग गई। ओके, चिकन की लेयर आपने ऊपर ही लगाई है? हाँ, ऊपर लगा। ओके। चिकन के साथ कुछ और चीज़ नहीं डालूंगी वरना उसका फ्लेवर थोड़ा सा डल हो जाएगा। ओके। ये है, और फिर हमारे पास जो एक स्लाइस बचा हुआ था, स्लाइस पे चाहे तो आप स्प्रेड कर लें, चाहे तो डायरेक्ट आप रख लें। तो हम थोड़ा सा मेयोनीज लगाएंगे, और रेस्ट ऑमलेट जो है वो आप दूसरे सैंडविचेस में डाल सकते हैं। इसमें भी अगर आपने डालना है तो आप इसमें भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कितना हेल्दी, कितना हैवी सैंडविच लेना है। सही। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, ये आपके यहाँ पे तैयार है। अब हम इसको तो ये बन गया हमारा सैंडविच। इसको हम यहाँ से काट लेंगे। ओके। अगर इससे बड़े स्लाइसेस आपके पास हों तो आप 4 हिस्सों में भी इसको स्लाइस कर सकते हैं। सही। टूथपिक्स। बहुत ज़बरदस्त, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको हम यहाँ पे इसके साथ करते हैं ऐसा पता। ओके, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के साथ थोड़ा सा चक्स आ गया बेचारा। चलें नाज़रीन, ये तैयार है डिश, ये देख सकते हैं आप लोग सैंडविच। अफ्तार में इसको ट्राई करें ज़रूर, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, अरोमा, और बहुत अच्छी डिश है।
और इसी के साथ जो है मैं डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने बहुत कीमती वक्त दिया हमें और वो आई हमारे साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू शेयर की, जो कि मुझे भी और मेरे नाज़रीन को भी बहुत फ़ायदा देगी। मेरी टीम कायम टीवी की और मेरी प्रोग्राम नेमत कदा की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। जज़ाकल्लाह। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए नेमत कदा से। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। रमजान यूं कायम है रमजान, रमजान रमजान यूं कायम है रमजान।